फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस ऑडियो में सुनेंगे और सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो कक्षा 11 एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, तो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्रबंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्रबंधु। श्याम सुंदर दास के दो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नंबर 1 है साहित्य लोचन और दूसरा है रूपक रहस्य। साहित्य लोचन और रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य लोचन और रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। इसके जो लेखक हैं वो बनारसी दास जैन जी हैं। बनारसी दास जैन जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम बताइए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है वो कुछ आप बीती है, कुछ जग बीती है। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह, जो मेरा जीवन प्रवाह है, ये वियोगी हर की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हर की आत्मकथा है। आधे रास्ते और सीधे चट्टान एम मुंशी की रचना है। आधे रास्ते और सीधी चट्टान, ये दोनों रचनाएं एम मुंशी की रचना है। ये जो दोनों रचना है वो एम मुंशी की रचना है। आधे रास्ते और सीधे चट्टान, सीधी चट्टान, आधे रास्ते एम मुंशी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथाओं के नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुछ इस प्रकार हैं। तो क्या भूलूं क्या याद रखूं। नंबर 1 है क्या भूलूं क्या याद रखूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर उसके बाद में है बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक। 10 बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएं हैं। कलम का मजदूर किसके जीवन आधार पर लिखी गई है। कलम का मजदूर जो है वो किसके जीवन के आधार पर लिखा गया है। कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है और इसके लेखक हैं मोहन गोपाल। इसके लेखक जो हैं वो हैं मदन गोपाल। इसके लेखक हैं मदन गोपाल। हिंदी की पहली जीवन किसे माना गया है। हिंदी की पहली जीवनी किसे माना गया है। तो नाभा दासकृत भक्तमाल को हिंदी की पहली जीवनी माना गया है। नाभा दासकृत भक्तमाल को हिंदी की पहली जीवनी माना गया है। शांति जोशी ने किसकी जीवनी लिखी है। तो शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत की जीवनी, सुमित्रानंदन पंत जीवन के साहित्य पर लिखी है। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से लिखी है। शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत की जीवनी, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और जीवन और साहित्य पर के नाम से लिखी है। चैतन्य महाप्रभु के लेखक कौन है। चैतन्य महाप्रभु के लेखक है अमृतलाल नागर। चैतन्य महाप्रभु के लेखक हैं अमृतलाल नागर। मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक नाम रचित संस्मरण है। मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण है। जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है। जिन्होंने जीना जाना वो किसकी रचना है। तो जिन्होंने जीना जाना वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा की जो 4 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और स्मारिका। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और स्मारिका। सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। जो सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो स्मृति, स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने।
स्मृतिकण और चेहरे जाने पहचाने। ये सेठ गोविंद दास के 2 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द और कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो कुछ शब्द और कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की रचना है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की रचना है। लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? तो लोकदेव नेहरू जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित 4 यात्रा वृत्तांत की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में, ये राहुल संकृत्यायन के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए। जो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा यात्रा वृत्तांत है वो धरती गाती है। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अमृत राय। अमृत राय सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्र लाल तारा और माटी की मूर्तें। लाल तारा और माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र हैं। रेखाएं बोल उठी और सौंदर्य बोध देवेंद्रनाथ सत्यार्थी द्वारा रचित रेखा चित्र है। नंबर 1 रेखाएं बोल उठी, दूसरा सौंदर्य बोध, ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित रेखा चित्र है। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्टाज का नाम लिखिए। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्टाज है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्टाज है एक तस्वीर के 2 पहलू और छड़ बोले कड़ मुस्काए। छड़ बोले कड़ मुस्काए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्टाज है एक तस्वीर के 2 पहलू और छड़ बोले कड़ मुस्काए। छड़ बोले कड़ मुस्काए, ये दोनों रिपोर्टाज हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित। लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा है वो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। मैं इनसे मिला के लेखक डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश हैं। मैं इनसे मिला के लेखक कौन है? तो मैं इनसे मिला के लेखक हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश। द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? द्विवेदी जो पत्रावली है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष 1954 है। द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष 1954 है। भिक्षु के पत्र किसकी रचना है? भिक्षु के पत्र की भदंत आदंत कौशल्यायन की रचना है। भिक्षु के पत्र आनंद कौशल्यायन की रचना है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? पंत के 200 पत्र वचन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रचना का प्रकाशन वर्ष है 1971। पंत के 200 पत्र वचन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष है 1971। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के 2 कवियों का नामोल्लेख कीजिए। जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के 2 कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रयी काव्यधारा के 2 कवि हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा के कवि हैं कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी कृत 2 ब्रजभाषा में रचित रचनाओं के नाम हैं गीतावली ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं। तुलसी कृत विनय पत्रिका और गीतावली ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं। तुलसी कृत विनय पत्रिका और गीतावली ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं।
कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। रीति मुक्त काव्य धारा कवि हैं घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। रीतकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतकाल के दो रचनाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। रीतकाल की दो प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु और छत्रसाल दशक हैं। रीतकाल के दो प्रमुख जो घटनाएं हैं, रीतकाल की प्रमुख घटनाएं रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु और छत्रसाल दशक है। हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हरिओद का पूरा नाम है। छायावाद के दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। छायावाद की दो प्रवृत्तियां निम्नलिखित है रहस्यवाद और स्वानुभूति। रहस्यवाद और स्वानुभूति छायावाद की दो प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवादी काव्य के दो प्रमुख विशेषताएं। प्रयोगवादी काव्य के जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। अनुभूत यथार्थ का संश्लेषण, निरंतर प्रयोगशीलता। अनुभूत यथार्थ का संश्लेषण, निरंतर प्रयोगशीलता। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हो। जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। दिनकर की उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं। अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है जो खंड काव्य है। प्रमुख सिद्ध रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। प्रमुख सिद्ध रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। रचना है दोहा कोश और इसके रचनाकार है सरहपा। रचना है दोहा कोश और इसके रचनाकार है सरहपा। चर्यापद रचना है चर्यापद और इसके रचनाकार है सबरपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। इसकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। इसकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। ये लुइपा कौन है? तो सरहपा के शिष्य थे। ये सबरपा के शिष्य थे। लुइपा जो थे वो सबरपा के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं वो गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के रचनाओं का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखवाणी नाम से किया है। इसमें खड़ी बोली मिश्रित है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है रास। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय जो काव्य शैली है वो है रास। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासों की भाषा ब्रज मिश्रित है। राजस्थानी या डिंगल मिश्रित है। दोहों में रचित प्रेम काव्य ढोला मारू रादुहा के रचनाकार थे कवि कल्लोन इसके रचनाकार थे। ढोला मारू रादुहा इसके रचनाकार कौन थे? तो ये कवि कल्लोल थे। परमाल रासों को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। जो परमाल रासों है उसको हम आलखंड के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हैं। श्रृंगार रस का सिद्ध कवि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवपति तथा कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे।
जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है शालिभद्र सूर्यकृत शालिभद्र और भरतेश्वर बाहुबली रास। ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्ण परंपरा की दृष्टि हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे सशक्त इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हिंदी में गेय पदों की परंपरा है सिद्धों से शुरू हुई। हिंदी में गेय पदों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो सिद्धों से शुरू हुई। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा सरापा से प्रारंभ हुआ। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा सरापा से प्रारंभ हुआ। ब्रज बुल बंगाल असम में ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला एवं असमिया भाषा आई। ब्रज बुली बंगाल असम से ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला एवं असमिया भाषा आई। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो भज धातु से हुई है। भक्ति काल को माना जाता है 1400 से 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल को माना जाता है 1400 से 1700 ईस्वी तक। और आदिकाल को कब से कब तक माना जाता है? तो 700 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है आदिकाल को। और भक्ति काल को माना जाता है 1400 से 1700 तक। जो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो भज धातु से हुई है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय। भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय है बेसरा संप्रदाय। भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय है बेसरा संप्रदाय। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद है। निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो श्वेताश्वर उपनिषद है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले हैं नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले हैं नामदेव। 1267 ईस्वी में 1267 ईस्वी से हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा को शुरू करने वाले हैं नामदेव। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन नागपंथ इस्लाम सूफी दर्शन बौद्ध धर्म को माना जाता है। पूर्णतया द्वैतवादी कवि हैं कबीर। पूर्णतया द्वैतवादी कवि हैं कबीर। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। जो भक्तमाल के रचयिता है वो है नाभादास। जायसीकृत पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधी। जायसीकृत पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधी। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं और उसके प्रवर्तक उनके नाम दिए गए हैं, प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद के। और इसके बाद द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। सूफी संत सूफ से निर्मित जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी शब्द सूफ से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की जबकि तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। सूरदास की भक्ति कैसे थी? तो वात्सल्य भाव की थी और जबकि तुलसीदास की जो भक्ति भाव थी वो दास भाव की थी। भक्ति काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। भक्ति काव्यधारा की जो दो शाखाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो निर्गुण काव्यधारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण काव्यधारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है जबकि सगुण काव्यधारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की गई है। जबकि सगुण काव्यधारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण
काव्यधारा पुनः ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित हो गई। जो निर्गुण काव्यधारा थी वह ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित हो गई। उपासना ज्ञान एवं प्रेम की आधारशिला काव्यधारा है। उपासना ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित जो काव्यधारा है ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्यधारा है। ज्ञानाश्रयी शाखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा नाम दिया है। फ्रेंड्स, ये रहे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे सारे प्रश्न बहुत आसान लगने लगेंगे और आप पूरा सुने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।